अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज और मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात। अपोजिशन रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पाबंद सलासल पार्टी सरबराह से मुलाकात न होने का शिकवा कर दिया। उमर अयूब कहते हैं कि चीफ जस्टिस के सामने बानी से मुलाकात न करवाने का मामला रखा। चीफ जस्टिस को जेल मैनुअल पर अमल दरामद न होने से आगाह किया। हमारे रहनुमाओं पर मुतअद्दिद झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। चीफ जस्टिस को बताया, हम 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। वर्कर्स, सपोर्टर्स, बानी और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सुलूक हो रहा है, केसेस नहीं लग रहे। वफाकी हुकूमत ने शकील आफरीदी के हवाले की केवज आफिया सिद्दीकी की रिहाई की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए शकील आफरीदी हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई की पटिशन की हिमायत से पीछे हटने के हुकूमती बयान पर हैरत है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत लेकर बताएं कि आफिया सिद्दीकी की पटिशन पर क्या एतराज है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेकर अगले जुम्मे तक जवाब तलब कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया में वॉर मिनिस्टर और लॉक हिल गरेजन का दौरा। ब्रिटिश आर्मी के सिस्टम और AI टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा। आर्मी चीफ को ब्रिटिश फौज और डीप रिस्क स्ट्राइक ब्रिगेड को जदीद बनाने के उमूर पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बरतानवी आर्मी चीफ जनरल रोनाल्ड वॉकर की दावत पर दौरा किया। आर्मी चीफ ने मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम्स समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का भी मुशाहिदा किया। IMF ने पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म की तारीफ कर दी। IMF ने अपने मिशन के दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि IMF मिशन ने 6 फरवरी से 14 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया। मिशन का मकसद 6 बुनियादी रियासती उमूर, गवर्नेंस, बदउनवानी के खतरात का इब्तदाई जायजा लेना था। IMF हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म को सराहता है। IMF टीम रवा साल के आखिर में मज़ीद मालूमात इकट्ठी करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साइलिन को बर वक्त इंसाफ के लिए अदालत के नए केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, मुकदमात की तफवीज़ और इंतजाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाज़ा था। पाकिस्तान और भर में साइलिन और दरख्वास्त गुजार शफाफ और तेज तर इंसाफ के ख्वाहां थे। नया निज़ाम शफाफियत और बर वक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। निज़ाम के इजरा में ताउन पर कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा के शुक्रगुजार हैं। वज़ारत कानून और इंसाफ मुकदमात की तफवीज़ के हवाले से बहुत काम कर रही है। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ कहते हैं कि हम गवर्नेंस के निज़ाम की तरफ गामज़न हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए 98% हुकूमती इक़दामात को पोर्टल पर मुंतकिल किया। हुकूमती आमदन के हामिल मुकदमात के फौरी फैसलों की मईशत पर मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। हुकूमती निज़ाम के लिए अदालती निज़ाम के साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है। हमें मुकदमात के अल्तवा का माजी में शदीद सामना रहा। मुकदमात के अल्तवा से हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान होता था। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी वफ़द की मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मेगा के दरमियान करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मुख्तसर मुद्दती क्रेडिट गारंटीज केकर दरख्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए साज़गार माहौल फराहम करेगा। 2 दहाइयों बाद वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का दौरा पाकिस्तान। चर्चिल इनाम मेमन, नासिर शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वर्ल्ड बैंक वफ़द का इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक वफ़द ने सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड को मिसाली मंसूबा करार दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर चर्चिल इनाम मेमन कहते हैं कि सलाह मुतासिरीन की इमदाद बहाली तक बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई है।
सियासतदानों ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए सारे उसूल तोड़ दिए। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का जुड़वा शहरों में तकरीब से खिताब। कहा, हमारा पार्लियामान अवाम का नुमाइंदा नहीं, पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत पैसे देकर ऐवान पहुंचे। ये बदकिस्मती है, ऐसे लोग अवाम के फैसले कर रहे हैं। जब इलेक्शन चोरी होगा तो मुल्क में सियासी इंतशार होगा। हुक्मरान अवाम की तकलीफ को समझें। अवाम तीनों बड़ी जमातों से मायूस हो चुके, अवाम को मुतबादिल जमात चाहिए। जिला कर्क में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 ख्वारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकानों का मौसर घेराव किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बरतानिया के अहम दौरे पर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI वाले एक दौर में आर्मी चीफ को बाप कहते थे। बानी PTI ने आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया। जिसको बाप कहते थे उसी के बारे में बदजुबानी करते हैं। बानी PTI चाहते थे कि फौज उनकी जमात का ज़ीली इदारा बन जाए। इक़्तिदार से महरूमी के बाद PTI ने अपने जख्म चाट लिए हैं। मज़मूम मकासद के लिए 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात रुनुमा किए गए। कौमी अमलाक पर हमले और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती के वाक़यात एक हकीकत है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स मुलव्वस हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी कहते हैं, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मुकाबला भारत है। भारत हमारे मुआशी और मुआशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिक़ा खबरें फैलाने से इज्तिनाब करें। गलत खबरों से पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुंचता है। ओवरसीज पाकिस्तानी जहां भी हों उनकी पहचान पाकिस्तानी निजात होना है। पाकिस्तानी निजात का लक़ब इतना मोतबर होना चाहिए कि दुनिया पाकिस्तान और उसके शहरियों को इज्जत दे। बानी PTI नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मुलाकातों पर पाबंदी और दीगर सख्तियों का मकसद बानी PTI को डील के लिए मजबूर करना है। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी हुकूमत के हवास खोने का सबूत है। कैद में मौजूद एक शख्स ने जाली हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। हुकूमत न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल कर रही है बल्कि तौहीन अदालत भी कर रही है। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी फौरी तौर पर खत्म की जाए। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि बानी से फैमिली, वकला, पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक मुलाकातें कर रहे हैं। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं। जब दिल चाहे, जिसका दिल चाहे, मुंह उठाकर पहुंच जाए। कोई ज़ाब्ता न हो। खत लिखने से न डील मिली न ही मिलेगी। जिनको खत लिखे जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। नवाज शरीफ मरियम नवाज पर बात के बगैर आज भी तहरीक फसाद की सियासत नामुकम्मल है। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती है, आज़ाद अदली और सहाफ़त से वाबस्ता है। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जमहूरियत के फ़वाइद लोगों तक पहुँचाने के लिए उनकी काविशें काबिल कदर हैं। बेनज़ीर को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई मगर वो बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रही। मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। उन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए आगे आने का रास्ता खोला। बार खान वाक़या नफरतों को भड़काने की कोशिश है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अगर पंजाब के लोग निशाना बने तो इसमें बलूचिस्तान का कोई किरदार नहीं। दोनों सूबों के दरमियान दूरी और नफरत नहीं। सब जानते हैं कि इसके पीछे कुछ अनासे हैं। जब सेशन शुरू होता है तो चेयरमैन प्रिजाइडिंग अफसरान के नाम का ऐलान होता है। मेरी मौजूदगी पर आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। प्रिजाइडिंग अफसर रूल 14 के मुताबिक है। शिबली फराज शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का सहाफ़ी का सवाल गोल कर गए। कहते हैं कि कोई अहम सवाल करें। जो मुल्क में हो रहा है, दहशत गर्दी बढ़ रही है। अडयाला जेल के बाहर कैंप का फैसला पार्टी करेगी, मैं नहीं।
پورا پاکستان احتجاج کر رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، پاکستان بھر کے لوگ مہنگائی اور افراتفری کا شکار ہیں، سینٹ میں مسائل کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے، مذاکرات بام مقصد ہونے چاہیے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے تیسرے میچ میں جنوبی افریقہ نے افغانستان کو دبوچ لیا۔ جنوبی افریقہ کی میچ پر گرفت مضبوط، جیت کی راہیں ہموار، آدھی سے زائد افغان ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ پہلے کھیلتے ہوئے افغانیوں کی خوب درگت بنائی، 316 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا۔ ہدف کے تعاقب میں افغان بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی، ایک کے بعد ایک کھلاڑی آؤٹ ہونے سے افغان کرکٹ ٹیم مشکل میں پھنس گئی۔ رحمان اللہ 10، ابراہیم زردان 17، صدیق اللہ 16 رنز بنا سکے۔ حشمت اللہ شاہدی بغیر کوئی کھاتا کھولے آؤٹ ہوئے۔ عصمت اللہ مرزئی 18، محمد نبی 8، گلبدین 13 رن بنا سکے۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کے پاس اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، ٹورنامنٹ میں آگے جانا ہے تو اتوار کو بھارت کو ہر صورت ہرانا ہے۔ پاکستان کو اگر بھارت سے شکست ہوئی تو سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ قومی ٹیم صرف اس صورت میں سیمی فائنل میں پہنچے گی جب آخری میچ بنگلہ دیش سے جیت جائے۔ سندھ کے طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری، سندھ حکومت طلبہ کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی اسکالرشپ فراہم کرے گی۔ ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال کہتی ہیں کہ ہر سال 3 طالبات کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپ دی جائیں گی۔ ہر سال 3 طلبہ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو اسکالرشپ دی جائیں گی۔ مستحق اور ذہین طلبہ آکسفورڈ سے ماسٹرز ڈگری حاصل کر سکیں گے۔ دو مقدمات میں ضمانت کے بعد چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد ایک اور مقدمے میں گرفتار۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ٹرک جلانے کے 2 مقدمات میں چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کی ضمانت منظور کر لی۔ آفاق احمد کے وکیل نے بتایا کہ پولیس نے 2 مقدمات میں ضمانت کے بعد آفاق احمد کی سوزانی ٹاؤن تھانے میں درج ڈمپر نظر آتش کرنے کے ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی۔ دوست کے ہاتھوں اغوا کے بعد قتل کیے جانے والے نوجوان مصطفیٰ عامر کی خبر خوشائی کے بعد نمونے حاصل کر لیے۔ نمونے حاصل کرنے کے بعد لاش سرد خانے منتقل۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ DNA رپورٹ کے بعد لاش کو لواحقین کے حوالے کیا جائے گا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے بتایا کہ لاش بہت زیادہ جلی ہوئی ہے، اس لیے وجہ موت کا تعین نہیں ہو سکے گا۔ نمونے لینے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوئی، تاہم 3 سے 7 دن میں DNA رپورٹ آ جائے گی۔ ہیوی ٹریفک سے اموات کے واقعات عوام کی جان اور زندگی کا مسئلہ ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے، حکومت اپنی ذمہ داری سے فرار نہیں ہو سکتی۔ کراچی میں کس نے ہیوی ٹریفک کو اجازت دی، ان کو چیک کون کرے گا؟ صرف دن میں ڈمپر اور واٹر ٹرالرز پر پابندی لگائی گئی، ٹینکرز پر نہیں۔ شہر میں پانی نہ ہونے پر ٹینکرز کی وجہ سے بھی حادثات ہو رہے ہیں۔ حکومت کو کم از کم مجبور کرنا ہوگا کہ شہریوں کا تحفظ کریں۔ ناردرن بائی پاس متبادل کے طور پر استعمال ہونا چاہیے۔ کراچی میں گزشتہ شب بفر زون میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 10 سال کے بچے کی ہلاکت کا مقدمہ درج۔ مقدمہ متوفی سائم کے والد کی مدعیت میں تھانہ تیموریہ میں درج۔ والد کے مطابق میرا بیٹا واٹر ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق ہوا۔ واٹر ٹینکر گارمنٹس فیکٹری میں پانی فراہم کرنے آیا تھا۔ پولیس حکام کے مطابق مقدمہ ٹریفک حادثے میں ہلاکت کی دفعہ 320 شامل کی گئی ہے۔ ٹینکر ڈرائیور کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی جیل سے 22 بھارتی ماہی گیر واہگہ بارڈر کے راستے اپنے وطن جائیں گے۔ رہائی پانے والے ماہی گیروں میں 3 مسلمان اور 19 ہندو شامل ہیں۔ افغان شہریوں کو جعلی پاکستانی پاسپورٹ پر اٹلی بھجوانے والے 2 ایجنٹ گرفتار۔ FIA کو ہاٹ زون کی کارروائی، ملزمان کے خلاف کارروائی FIA لنک آفس اٹلی کی نشاندہی پر کی گئی۔ شفیع اللہ اور خورشید نامی ایجنٹس کو وزیرستان پلازا اور صدر پشاور میں قائم ایک خفیہ دفتر سے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 15 پاکستانی پاسپورٹس اور موبائل فونز بھی برآمد۔ ترجمان کے مطابق ملزمان افغان شہریوں کو جعلی
पाकिस्तानी पासपोर्ट पर काबुल से सऊदी अरब स्मगल करने में भी मुलव्वस हैं। कसूर में रायवेंड रोड खारा मोड़ के नजदीक वैन नाले में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 8 अफराद जान बहक, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुकाम के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। जान बहक अफराद की शनाख्त की जा रही है। गुजरावाला में अमीनाबाद के करीब स्टील मिल में खौफनाक हादसा। भट्टी में पिघला हुआ लोहा मजदूरों पर गिर गया। 4 मजदूर जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी। हादसे में झुलसने वाले 2 मजदूरों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लोहा बॉयलर के अदम तवाज़ुन के बायस मजदूरों पर गिरा। हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। अरब रियासतों के रहनुमाओं का गजा की तामीर नौ के मंसूबे पर तबादला ख्याल का इरादा। सऊदी वली अहद की मिस्र और उर्दन के सरबराहान को मुलाकात की दावत। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद कल मिस्र और उर्दन के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में फलस्तीन इसराइल तनाज़े पर बातचीत होगी। मिस्र में 4 मार्च को हंगामी इजलास से मुतालिक गुफ्तगू भी होगी। रूसी सदर पुतिन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और दीगर शोबों में ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। तर्जुमान क्रेमलिन की दोनों रहनुमाओं की बातचीत की तस्दीक। रूसी सदर पुतिन कहते हैं कि यूक्रेन से जंगबंदी के लिए पुर आज़म हैं। कई रोज के मुसलसल इजाफे के बाद सोना सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत में 2000 रुपए की कमी। सोने की फी तोला कीमत 3,60,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,714 रुपए कमी के बाद 2,63,203 रुपए है। हफ्तावार महंगाई की मजमूई सालाना शरह 1.21% हो गई। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। हफ्तावार महंगाई की शरह 0.27% मजीद बढ़ गई। एक हफ्ते में चीनी 1 रुपए फी किलो मजीद महंगी हो गई। मुल्क में चीनी की औसतन कीमत 155 रुपए 27 पैसे। और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का दूसरा सिस्टम आज से असरअंदाज होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में चंद मुकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुजवी अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान है।